क्या हो अगर मैं कहूँ कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि आप उन चीजों की भी परवाह करते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं। सोचिए, हर दिन हम खुद से सवाल करते रहते हैं, लोग क्या सोचेंगे? अगर मैं फेल हो गया तो? कहीं मैं किसी को हर्ट न कर दूं? और यही सोच हमें अंदर से तोड़ती है। हम खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते हुए हम अपने असली सेल्फ से दूर होते जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हैं चैट विद बुक्स, जहां हम हर हफ्ते ऐसी किताबें पढ़ते हैं जो आपको खुद से मिलवाती है। आज की किताब है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग AFCK, एक ब्लंट, बोल्ड और ब्रूटली ऑनेस्ट किताब जो आपको सिखाएगी कि जिंदगी में हर चीज की परवाह करना जरूरी नहीं होता। इससे पहले हमने 2 जरूरी यात्राएं की। माइंडसेट में हमने सीखा कि सोच बदलो तो सब कुछ बदल सकता है। द माउंटेन इज यू ने हमें दिखाया कि हमारी सबसे बड़ी रुकावट हम खुद होते हैं। और अब हम एक नेक्स्ट स्टेप पर है, जहां हम सीखेंगे कि क्या छोड़ना है, किस पर ध्यान देना है और किन बातों को सिंपली इग्नोर करना है। मार्क मैनसन इस किताब में कहते हैं, लाइफ इज लिमिटेड, सो स्टॉप वेस्टिंग इट ऑन थिंग्स दैट डोंट मैटर। मतलब, हर चीज की परवाह करना कूल नहीं है। एक्चुअली वो आपको थका रहा है, दबा रहा है और आपके अंदर की एनर्जी को खा रहा है। तो आज हम 10 ऐसी लर्निंग्स प्लस रियल लाइफ रिलेटेबल स्टोरीज एक्सप्लोर करेंगे जो आपको सिखाएंगी कि कैसे अपनी प्रायोरिटीज सेट करें, किसकी बातों को सीरियसली लेना है और कैसे अपनी इनर पीस को प्रोटेक्ट करना है। और हाँ, इस वीडियो के बाद आप में वो हिम्मत आ जाएगी कि आप हर चीज को दिल पर नहीं लेंगे और जिंदगी को थोड़े हल्के, थोड़े ऑथेंटिक और बहुत ज्यादा मीनिंगफुल तरीके से जी पाएंगे। और अंत में कल हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो कहती है, जब तक आप हार नहीं मानते तब तक कोई आपको रोक नहीं सकता। कांट हर्ट मी बाय डेविड गॉगिन्स, एक आदमी जिसने दर्द को फ्यूल बनाया और अपनी लिमिट्स को तोड़ दिया। तो चलिए आज की ये जरूरी यात्रा, जहां हम सीधा साफ सीखेंगे किस चीज की परवाह करनी है और बाकी सबको थैंक यू बट नो थैंक्स। लर्निंग 1, हर चीज जरूरी नहीं होती। एक वक्त था जब मैं हर चीज को लेकर हाइपर थी। हर बात का जवाब चाहिए होता था, हर इंसान से अप्रूवल चाहिए होती थी और हर सिचुएशन को परफेक्ट तरीके से मैनेज करना जरूरी लगता था। पर एक दिन किसी ने मुझसे कहा, सुहानी, अगर तुम हर चीज को दिल से लगाओगी तो सबसे पहले टूटोगी भी तुम ही। और यहीं से मेरी सोच बदली। द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ FCK में मार्क मैनसन कहते हैं, वी हैव लिमिटेड FCKs टू गिव, सो चूज देम वाइजली। यानी हमारी एनर्जी, हमारी अटेंशन, ये सब लिमिटेड है और अगर हम इन्हें हर छोटी चीज में वेस्ट करते रहेंगे तो जरूरी चीजों के लिए हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। सोचिए, आपका मोबाइल हर 5 मिनट में बीप करता है। आप हर बार उठाते हैं, पढ़ते हैं, रिप्लाई करते हैं और दिन के अंत में सोचते हैं, आज मैंने कुछ खास किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने हर बीप की परवाह की। मार्क इसे फीडबैक लूप फ्रॉम हेल कहते हैं, जहां हम रिएक्शन पर रिएक्शन देते रहते हैं और फिर उसी में फंसे रहते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप कॉलेज में हैं, आपको पढ़ाई भी करनी है, कोई साइड प्रोजेक्ट भी चल रहा है, लेकिन व्हाट्सएप पर दोस्त का ब्रेकअप हो गया है और वो आपको हर 10 मिनट में कॉल कर रहा है। अब आप सोचते हैं, मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए और धीरे धीरे आप अपनी प्रायोरिटीज भूल जाते हैं। मदद करना बुरा नहीं है, पर हर किसी की हर बात की परवाह करना, वो आपकी ग्रोथ रोक देता है। सुहानी कहती है, आपको ये सीखना पड़ेगा कि हर चीज इम्पोर्टेंट नहीं होती, हर किसी की मदद आपका काम नहीं है और हर वक्त अवेलेबल रहना आपके मेंटल पीस को खत्म कर सकता है। एक्शनेबल थॉट, आज एक लिस्ट बनाइए, किन चीजों की आप डेली परवाह करते हैं और उनमें से कितनी चीजें वाकई में जरूरी हैं। जो जरूरी नहीं हैं, उन्हें कॉन्शियसली लेट गो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जिंदगी सिर्फ उन चीजों के लिए एनर्जी देना सिखाती है
जो आपके वैल्यू से जुड़ी है, जो आपको अंदर से स्ट्रांग बनाती है। लर्निंग 2, सच्ची खुशी चुनौतियों से भागने में नहीं, उन्हें पार करने में है। हम सब चाहते हैं एक आसान जिंदगी, जहाँ कोई परेशानी न हो, कोई दर्द न हो, सब कुछ स्मूथ चले। पर क्या वाकई ऐसी जिंदगी हमें स्ट्रांग बनाती है? द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग AFCK में मार्क मैनसन एक बहुत गहरी बात कहते हैं। लाइफ इज एसेंशियली एन एंडलेस सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स। द सोल्यूशन टू वन प्रॉब्लम इज merely द क्रिएशन ऑफ अनदर। यानी जीवन में समस्याएं खत्म नहीं होती। आप एक को हल करते हैं, अगली खड़ी हो जाती है। तो क्यों न हम समस्याओं से भागने की बजाय उन्हें चुनने लगे? एग्जाम्पल, राज नाम का एक लड़का था, मिडिल क्लास फैमिली से, सपने बड़े थे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान उसके पास पैसे नहीं थे कोचिंग के लिए, रिसोर्सेज नहीं थे, कोई गाइड नहीं था। लोगों ने कहा, बहुत टफ है, छोड़ दो। पर उसने कहा, अगर मैं अभी भाग गया तो पूरी जिंदगी भागता रहूंगा। राज ने स्ट्रगल को एक्सेप्ट किया। उसने खुद से कहा, मैं इसे अपना पेन नहीं, अपनी पहचान बनाऊंगा। और आज वो वही कोचिंग चलाता है, जहां कभी उसे दाखिला नहीं मिला था। मार्क मैनसन कहते हैं, डोंट होप फॉर अ लाइफ विदाउट प्रॉब्लम्स। देयर इज नो सच थिंग। इंस्टेड, होप फॉर अ लाइफ फुल ऑफ गुड प्रॉब्लम्स। जब आप अपनी लड़ाई खुद चुनते हैं, जैसे फिटनेस, पढ़ाई, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, तो वही लड़ाइयाँ आपको मीनिंग देती है, ग्रोथ देती है। मैंने भी कभी परफेक्ट जिंदगी की ख्वाहिश की थी, पर फिर समझा, जिंदगी की खूबसूरती उसी में है जब आप गिरकर फिर से उठते हैं और हर बार थोड़ा बेहतर बन जाते हैं। एक्शनेबल टिप, आज एक ऐसी चैलेंज चुनिए जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकाले। एक ऐसी डिफिकल्टी जिससे आप भागते रहे हैं, और इस बार कमिटमेंट के साथ उससे भिड़िए। क्योंकि प्रॉब्लम से भागकर आप सिर्फ थकते हैं, पर प्रॉब्लम्स को चुनकर आप खुद को बेहतर बनाते हैं। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अपनी चुनौतियां खुद चुनने के लिए? लर्निंग 3, जिम्मेदारी लेने से ही असली आज़ादी मिलती है। हम सब आज़ादी चाहते हैं, सोचने की, जीने की, फैसले लेने की। पर क्या आपने कभी सोचा है, असली आज़ादी आती कहाँ से है? मार्क मैनसन कहते हैं, विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स ग्रेट पावर। सुनने में उल्टा लगता है ना? क्योंकि हमने तो यही सुना है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन माँ की बात दिल को छूती है। कल्पना कीजिए, एक लड़की, नाम है श्रेया। हर बार जब कुछ गड़बड़ होता, वो किसी न किसी को ब्लेम करती। माँ को, टीचर्स को, फ्रेंड्स को, यहाँ तक कि अपनी किस्मत को भी। लेकिन जब उसने एक दिन खुद से पूछा, अगर ये सब मेरी वजह से है, तो क्या इसे बदलने की ताकत भी मेरे पास है? उस दिन के बाद उसने अपने डिसीजंस की जिम्मेदारी लेनी शुरू की। फेल हुई पर एक्सेप्ट किया, सक्सेस मिली तो भी ग्राउंडेड रही। आज वो खुद को बदल चुकी है, और उसकी जिंदगी भी। मार्क लिखते हैं, वी डोंट ऑलवेज कंट्रोल वॉट हैपन्स टू अस, बट वी ऑलवेज कंट्रोल हाउ वी इंटरप्रेट वॉट हैपन्स टू अस एंड हाउ वी रिस्पॉन्ड टू इट। जब हम ब्लेम करना छोड़ते हैं और कहने लगते हैं, हाँ, ये मेरी जिम्मेदारी है, तभी हमारे अंदर असली शक्ति आती है। मैंने खुद भी ये सीखा है। जब तक मैं दूसरों को दोष देती रही, तब तक मैं स्टक थी। लेकिन जिस दिन मैंने कहा, अब जो होगा मैं करूंगी, उसी दिन से मेरी ग्रोथ शुरू हुई। एक्शनेबल थॉट, आज एक ऐसी सिचुएशन सोचिए जिसमें आप बार बार दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं। फिर खुद से पूछिए, इसमें मेरी जिम्मेदारी क्या है? और उस हिस्से को अपनाइए। क्योंकि जिस दिन आप जिम्मेदारी उठाते हैं, उसी दिन आप अपनी जिंदगी के मालिक बनते हैं। तो दोस्तों, अब क्या आप अपनी कहानी की कमान अपने हाथ में लेने को तैयार हैं? लर्निंग 4, पेन को टालो मत, उससे सीखो। दर्द किसे अच्छा लगता है? हर कोई इससे भागता है, छुपता है। पर क्या आपने कभी सोचा है, दर्द भागने के लिए नहीं, समझने के लिए होता है? मार्क मैनसन कहते हैं, पेन इज एन inescapable पार्ट ऑफ लाइफ एंड द अवॉइडेंस ऑफ इट इज अ फॉर्म ऑफ सफरिंग itself। यानी जब हम दर्द से भागते हैं, हम असल में ज्यादा सफर करते हैं, क्योंकि जो भी अंदर दबाते हैं
वो किसी न किसी रूप में बाहर आता है। एंग्जाइटी बनकर, स्ट्रेस बनकर या डिसीशंस को टालने की आदत बनकर। एक रिलेटेबल कहानी राकेश की। राकेश एक यंग एंटरप्रेन्योर था। पहला स्टार्टअप फेल हुआ। इतना डरा कि दूसरी बार कुछ शुरू करने की हिम्मत ही नहीं हुई। वो दोस्तों को देखकर जलता रहा, लेकिन खुद एक्शन नहीं ले पाया। हर बार यही सोचता, अगर फिर से फेल हो गया तो? फिर उसने दी सटल आर्ट पढ़ी और समझा, फेलियर पेनफुल होता है, लेकिन उससे भागना और भी पेनफुल है। उसने वो दर्द महसूस किया, एक्सेप्ट किया, और वही उसका फ्यूल बन गया। आज उसका दूसरा बिजनेस चल रहा है, और उसे डर नहीं, क्लैरिटी है। मुझे याद है, जब मैं पहली बार स्टेज पर गई थी, आवाज कांप रही थी, दिल धड़क रहा था। पर आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो ये सब उसी पेन की वजह से मुमकिन है, जिससे मैंने भागा नहीं। की टेक अवे, दर्द कोई दुश्मन नहीं है, वो टीचर है। हर बार जब दिल टूटता है, कुछ बिगड़ता है, रुकिए, भागिए मत। पूछिए, इसने मुझे क्या सिखाया? मार्क लिखते हैं, You can't be an important and life-changing presence for some people without also being a joke and an embarrassment to others. यानी ग्रोथ में पेन आएगा, लेकिन वही पेन आपकी ताकत बनेगा। तो अगली बार जब दर्द आए, तो भागिए मत। उसे देखिए, समझिए, और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि यही है वो लेसन जो आपको सबसे आगे ले जाएगा। अब तैयार हो जाइए लर्निंग 5 के लिए, जो आपको सिखाएगी कि क्लैरिटी कैसे केओस में पैदा होती है। लर्निंग 5, क्लैरिटी कंफ्यूजन से पैदा होती है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप अपनी जिंदगी में फंसे हुए हैं? कोई रास्ता साफ नहीं दिखता, हर दिशा में बस धुंध ही धुंध है। आप सोचते हैं, मुझे क्या करना चाहिए? और जवाब मिलता है, पता नहीं। लेकिन दोस्त, मार्क मैनसन कहते हैं, क्लैरिटी इज द रिजल्ट ऑफ एक्शन, नॉट थॉट। यानी जब तक आप चलते नहीं, सोचते रहना आपको कहीं नहीं ले जाएगा। एग्जाम्पल, भावना की कहानी। भावना एक कॉलेज ग्रेजुएट थी, जिसने आर्ट्स पढ़ा था। फैमिली का दबाव था कि सरकारी नौकरी करो, लेकिन उसका मन था कुछ क्रिएटिव करने का, मे बी राइटिंग, मे बी फैशन, या कुछ और। पर दिक्कत ये थी कि उसे खुद ही नहीं पता था कि वो क्या चाहती है। सोचती रही, मंथ्स निकल गए। एक दिन उसने सोचा, लेट्स जस्ट ट्राई। वो स्मॉल ब्लॉग लिखने लगी, वहां से फ्रीलांसिंग, फिर ब्रांडिंग में इंटर्नशिप, और आज वो एक कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट है। क्योंकि उसने पहले एक्शन लिया, क्लैरिटी बाद में आई। हम क्लैरिटी का इंतजार करते हैं जैसे कोई ट्रेन आने वाली हो, लेकिन सच तो ये है कि वो ट्रेन तभी आएगी जब आप स्टेशन की तरफ चलना शुरू करेंगे। कंफ्यूजन कोई रुकावट नहीं है, वो एक संकेत है कि आपके अंदर कुछ नया बनने की कोशिश कर रहा है। मार्क लिखते हैं, एक्शन इजंट जस्ट द इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन, इट्स ऑल्सो द कॉज ऑफ इट। यानी आपको मोटिवेटेड महसूस करने की जरूरत नहीं है कुछ करने से पहले। आप कुछ करो, मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा। प्रैक्टिकल टिप, अगर आप किसी भी डिसीजन में अटके हुए हैं, करियर, रिलेशनशिप, पैशन, तो एक छोटा सा कदम लो। कुछ भी ट्राई करो, फेल करो, रिपीट करो, क्योंकि क्लैरिटी थिंकिंग से नहीं, डूइंग से आती है। तो आज का सवाल खुद से ये नहीं होना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए, मैं कौन सा छोटा कदम आज ही ले सकता हूँ। लर्निंग 6, दूसरों से तुलना करना खुद से धोखा है, पर जो हर इंसान की जिंदगी में कहीं न कहीं साइलेंटली जहर घोल रही होती है। सोचिए, आप इंस्टाग्राम खोलते हैं, कोई अपनी नई गाड़ी दिखा रहा है, कोई वेकेशन पर है, किसी ने स्टार्टअप शुरू कर लिया है, और हम अपनी लाइफ से इंस्टेंटली असंतुष्ट महसूस करने लगते हैं। मार्क मैनसन कहते हैं, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। यानी तुलना वो चोर है जो आपकी खुशी सबसे पहले चुरा लेता है। एग्जाम्पल, राहुल और विशाल की कहानी। राहुल और विशाल कॉलेज के दोस्त थे। राहुल ने एक स्टेडी जॉब ली, खुद को फाइनेंशियली सिक्योर रखा। विशाल ने रिस्क लिया, स्टार्टअप शुरू किया, और अचानक इंस्टाग्राम पर उसके लक्जरी फोटोज आने लगे।
राहुल ने खुद को कंपेयर करना शुरू कर दिया। सोचने लगा, क्या मैं पीछे रह गया हूँ? लेकिन उसे नहीं पता था कि विशाल का बिजनेस डेट में है और वो बस दिखावे के लिए जी रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया रियलिटी नहीं, हाइलाइट्स दिखाता है। जब आप किसी की लाइफ की चैप्टर 20 से अपनी लाइफ का चैप्टर 2 कंपेयर करते हैं, तो न इंसाफ अपने साथ करते हैं और न उनके साथ। मार्क कहते हैं, "You're not special, but you're unique." यहाँ नॉट स्पेशल का मतलब है हम सब स्ट्रगल करते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं, गलतियां करते हैं, और यही शेयर्ड ह्यूमैनिटी हमें जोड़ती है। प्रैक्टिकल टिप: अगर आपको खुद से तुलना करते हुए पकड़े, तो तुरंत खुद से एक सवाल पूछिए, मैं अपनी जर्नी के किस हिस्से में हूँ? और फिर उस हिस्से की रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि आपकी रेस आपकी है, कोई और उसकी शुरुआत, सुविधा या संघर्ष आपके जैसे नहीं समझ सकता। जब आप दूसरों को देखकर खुद को छोटा महसूस करते हैं, तो याद रखिए, आप उनके आंसर्स से नहीं, अपने सही सवालों से ग्रो करेंगे। लर्निंग 7: असफलता ही सबसे बड़ा गुरु है। फेलियर क्यों ये हमारी जिंदगी का सबसे मिसअंडरस्टूड टीचर है। रेडी टू फ्लिप द मीनिंग ऑफ फेलियर? हम में से कितनों ने फेलियर से डरकर कोशिश करना छोड़ दिया है, और कितनों ने कोशिश करके, गिरकर, खुद को ही दोषी मान लिया? मार्क मैनसन इस किताब में एक बेहद जरूरी बात करते हैं, फेलियर इज द वे फॉरवर्ड। यानी असफलता पीछे ले जाने वाली चीज नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का रास्ता है। रियल लाइफ एनालॉजी: रिचा की कहानी। रिचा एक छोटे शहर की लड़की थी। यूपीएससी की तैयारी की, 2 बार फेल हुई। हर बार रिलेटिव्स ताने मारते, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया। लेकिन तीसरी बार जब वो पास हुई, तो वो खुद कहती है, जो मैंने 2 बार हारकर सीखा, वो मुझे किताबों ने नहीं सिखाया। यही बात मार्क भी कहते हैं, द पेन ऑफ फेलियर टीचेज यू व्हाट सक्सेस नेवर कैन। फेलियर आपको 2 चीजें देता है, पहली, सीख, दूसरी, पर्सपेक्टिव, और इन दोनों के बिना कोई भी ग्रोथ पॉसिबल नहीं। मिसकंसेप्शन एड्रेस: हमारे समाज में फेलियर को शर्म माना जाता है, लेकिन सवाल ये नहीं कि आप फेल हुए या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप उससे कुछ सीखे। मार्क कहते हैं, द डिजायर फॉर अ मोर पॉजिटिव एक्सपीरियंस इज इटसेल्फ अ नेगेटिव एक्सपीरियंस। यानी जब हम सिर्फ सक्सेस, सिर्फ कंफर्ट, सिर्फ इजी विंस चाहते हैं, तो हम जिंदगी के असली लेसन्स मिस कर देते हैं। प्रैक्टिकल टिप: हर बार जब आप फेल हो, तो खुद से पूछिए, मैंने क्या नया सीखा? और इसे कहीं लिख लीजिए। आप पाएंगे कि आपकी स्ट्रेंथ आपके हारने में नहीं, उसके बाद उठने में है। अगर आपने कभी असफलता का स्वाद चखा है, तो आपको ये जानकर राहत मिलेगी कि आप अकेले नहीं हैं। हर वो इंसान जिसने कुछ बड़ा किया है, उसकी शुरुआत हार से हुई थी, और फिर हिम्मत से। अब बढ़ते हैं लर्निंग 8 की ओर, जहां हम बात करेंगे उस चीज की जो हमें चुपचाप खोखला कर रही है, हमारी वैल्यूज और प्रायोरिटीज की उलझन। लेट्स क्लियर दी फॉग ऑफ वैल्यूज इन दी नेक्स्ट लर्निंग। लर्निंग 8: सही वैल्यूज चुनना जिंदगी बदल सकता है। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा, बुरा, उलझन या शांति, वो इस पर निर्भर करता है कि आपने कौन सी वैल्यूज को चुना है। मार्क मैनसन कहते हैं, Who you are is defined by what you're willing to struggle for। यानी हम वही हैं जिनके लिए हम संघर्ष करने को तैयार है। एग्जाम्पल: अजय की कहानी। अजय को हमेशा लगता था कि वो सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि उसके पास बड़ी गाड़ी, बड़ा घर या लाखों की नौकरी नहीं थी। वो कंपेयर करता रहता था दूसरों से। लेकिन जब उसने एक दिन अपनी डायरी में लिखा, मैं खुश रहना चाहता हूँ, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स चाहिए और पीसफुल माइंड, तो उसे एहसास हुआ कि वो गलत वैल्यूज को चेस कर रहा था। उसके लिए सक्सेस का मतलब वो नहीं था जो सोसाइटी कहती है, बल्कि वो था जो उसे भीतर से संतुष्टि देता है। मार्क का कोर मैसेज: वैल्यूज यानी जिंदगी के वो प्रिंसिपल्स जिनके आधार पर हम डिसीजंस लेते हैं, रिलेशनशिप्स चुनते हैं, करियर डायरेक्शन तय करते हैं। गलत वैल्यूज के साइन: हर समय वैलिडेशन की तलाश, सब कुछ कंट्रोल करना, हर छोटी बात को पर्सनल लेना,
दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊपर समझना। अगर आपकी वैल्यू हर किसी को खुश रखना है, तो आप हर पल खुद को खोते रहेंगे, क्योंकि एक साथ सबको खुश करना असंभव है और खुद को दुख देना सबसे आसान। माँ की एडवाइस: हेल्दी वैल्यूज हों, ईमानदारी, जिम्मेदारी, आत्मजागरूकता, ग्रोथ माइंडसेट, और अनहेल्दी वैल्यूज को छोड़ देना चाहिए, जैसे ऑलवेज बीइंग लाइक्ड, बीइंग राइट ऑल द टाइम, चेसिंग प्लेजर ब्लाइंडली। प्रैक्टिकल टिप: एक सफेद पेज लीजिए और लिखिए, मेरी 5 सबसे जरूरी वैल्यूज कौन सी हैं, और फिर पूछिए, क्या मैं सच में इनके हिसाब से जी रहा हूं? वैल्यूज वो मैप है जो हमें कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक ले जाती है, और जब मैप सही हो, तो रास्ता भले मुश्किल हो, मंजिल जरूर मिलती है। अब तैयार हो जाइए लर्निंग नाउ के लिए, जहां हम बात करेंगे एक ऐसे ट्रूथ की जिससे भागना तो आसान है, लेकिन सामना करना ही सच्चा हीलिंग है। लेट्स फेस इट, ब्रूटली, ऑनेस्टली, इन दी नेक्स्ट लर्निंग हमें एक ऐसे सच से मिलवाता है जो कड़वा है, लेकिन जिंदगी को बदलने के लिए जरूरी है। लर्निंग नाउ: दोष मत दो, जिम्मेदारी लो। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो भी तकलीफें हैं, उसका कारण कोई और नहीं, बल्कि आप खुद हो सकते हैं? मार्क मैनसन कहते हैं, We don't always control what happens to us, but we always control how we interpret what happens to us and how we respond. फॉल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी का फर्क समझो। हो सकता है जो आपके साथ हुआ वो आपकी गलती नहीं थी। शायद बचपन की कोई तकलीफ, किसी का बुरा बर्ताव, या कोई घटना जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं था। लेकिन अब जब आप बड़े हो गए हैं, उस दर्द को साथ लेकर चलना या उससे निकलना, ये आपकी जिम्मेदारी है। पूजा की कहानी: पूजा को हमेशा लगता था कि उसके पेरेंट्स ने उसे प्यार नहीं दिया, और इसीलिए उसकी सेल्फ एस्टीम बहुत लो थी। वो हर रिश्ते में वैलिडेशन ढूंढती थी। लेकिन जब उसने ये समझा कि उसकी हीलिंग अब दूसरों पर निर्भर नहीं है, तो उसने थेरेपी ली, जर्नलिंग शुरू की और अपनी वर्थ को खुद वैलिडेट करना सीखा। हम अक्सर अपने अतीत को पकड़कर रखते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है जिम्मेदारी लेने से, क्योंकि अगर हमने मान लिया कि अब सब कुछ हमारे हाथ में है, तो कोई बहाना नहीं बचेगा। मार्क की ब्लंट एडवाइस: डोंट ब्लेम द वर्ल्ड, फिक्स योर रिस्पॉन्स। जवाबदेही अपनाना डरावना है, लेकिन एम्पावरिंग भी। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज: एक सिचुएशन सोचिए जो आज भी आपको तकलीफ देती है। पूछिए, क्या ये मेरी गलती थी? शायद नहीं। लेकिन फिर पूछिए, अब इसे ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है? सिर्फ आपकी। गोल्डन लाइन: रिस्पॉन्सिबिलिटी डजंट मीन फॉल्ट, इट मीन्स पावर। जिम्मेदारी लेना मतलब खुद को गिल्ट में डुबोना नहीं, बल्कि खुद को ग्रो करने का चांस देना है। अब हम पहुंचेंगे लर्निंग 10 पर, जहां मार्क हमें बताता है कि कैसे मौत जैसे कठिन कॉन्सेप्ट को अपनाकर हम जिंदगी को और गहराई से जी सकते हैं। तैयार हो जाइए अंतिम लेकिन सबसे गहन लर्निंग के लिए, जहां डर नहीं, समझ होगी। लर्निंग 10 वो है जो हमें सिखाती है जिंदगी को असली मायनों में समझना और जीना। लर्निंग 10: मौत की सच्चाई को अपनाओ ताकि जिंदगी को पूरी तरह जी सको। क्या हो अगर मैं कहूँ कि जिंदगी की सबसे बड़ी क्लैरिटी हमें मौत से मिलती है? मार्क मैनसन इस किताब के अंत में हमें जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन देता है। मौत से डरने के बजाय उसे अपनाओ। यू आर गोइंग टू डाई समडे एंड यू हैव नो आइडिया व्हेन। ये बात सुनने में डरावनी लगती है, लेकिन इसमें ही आज़ादी छुपी है। एग्जाम्पल: दीपक की कहानी। दीपक एक कॉर्पोरेट जॉब में फंसा हुआ था। हर दिन काम करता था, लेकिन जी नहीं रहा था। जब उसके एक दोस्त की अचानक मौत हुई, तब उसने पहली बार रुककर खुद से पूछा, मैं क्या सच में वो कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ? उस दिन से उसने अपनी प्रायोरिटीज बदली। काम छोड़ा नहीं, लेकिन अब वीकेंड सिर्फ फैमिली और नेचर के लिए होता है। अब वो हर दिन ऐसे जीता है मानो ये उसका आखिरी दिन हो सकता है। माँ की फिलॉसफी: The only thing that can give life meaning is the fact that it ends. जब हम जानते हैं कि हमारे पास अनंत समय नहीं है,
तभी हम उस समय की कद्र करना सीखते हैं। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, डेथ मेडिटेशन। इमेजिन कीजिए कि आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है। आप किन चीजों को छोड़ देंगे? किन लोगों को गले लगाएंगे? क्या वही जिंदगी आप रोज जी रहे हैं? मौत का डर हमें रोकता नहीं, बल्कि वो हमें याद दिलाता है कि हर पल कीमती है। हर रिश्ता, हर मुस्कान, हर सुबह, सब एक तोहफा है। गोल्डन लाइन, फेस योर ओन मोर्टालिटी एंड यूल फाइनली लर्न हाउ टू लाइव। जिंदगी की परवाह मत करो, उसे जियो। हर दिन को उस क्लैरिटी से देखो जो मौत तुम्हें सिखाती है, और तब आप सच्चे अर्थों में फ्री हो पाओगे। और इसी के साथ हमारी ये यात्रा पूरी होती है, मार्क मैनसन की ब्लंट, रियल और रॉ विजडम के साथ। अगली किताब में हम मिलेंगे एक ऐसे इंसान से जिसने फिजिकल और इमोशनल पेन को जीतकर अपने आप को सुपरह्यूमन बना दिया। कांट हर्ट मी बाय डेविड गॉगिन्स। तो अगले वीडियो में मिलते हैं एक और इंस्पायरिंग जर्नी के साथ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कौन सी लर्निंग ने आपको सबसे ज्यादा झकझोरा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी जिंदगी बदलने वाली किताबें हम साथ में पढ़ेंगे। मैं हूँ सुहानी और आप देख रहे हैं चैट विद बुक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।